मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र की आधारशिला रखी। केंद्र के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण और उद्योग आधारित कौशल से जोड़ा जाएगा। तो ये जानकारी आपको दे दें कि नायब सरकार ने 60 ITI को 3000 करोड़ की लागत से उन्नत कर रही है, जबकि 1.56 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी मिल चुका है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत स्थित दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र ऐसा मंच होगा जहां कौशल प्रयोगशाला में पनपेगा और उद्योग तक पहुंचेगा। केंद्र को प्रशिक्षण, परीक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल के जीवंत मंच के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सोनीपत में दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, आज का यह केंद्र सर छोटू राम जी के इसी विचार का ये आज एक आधुनिक विस्तार है। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। सर छोटू राम जी का कृषि विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मूर्थल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। यह केंद्र युवा साथियों प्रशिक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल का ये जीवंत मंच बने। साथियों, यही हमारी अपेक्षा है कि हमारे युवाओं को वो मंच मिलना चाहिए। मैं विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, वोल्वो समूह और आइसर मोटर्स के इस संयुक्त उद्यम की विशेष रूप से मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वोल्वो आइशर लैबोरेटरी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को आधुनिक कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच इस तरह का सहयोग युवाओं को रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग संकाय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने में विश्वविद्यालय ने अग्रणी भूमिका निभाई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से विश्वविद्यालय में रिन्यूएबल एनर्जी टेस्ट सेंटर स्थापित किया गया है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे रीजनल टेस्टिंग सेंटर के रूप में मान्यता भी दी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बदलती तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए ऐसे संस्थानों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। युवाओं को नई तकनीकों के साथ जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इतना ही नहीं, युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है।
इसके माध्यम से अब तक करीब 1,56,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य की 60 ITI को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है, ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। नायब सरकार युवाओं को रोजगार परक कौशल से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र ITI के उन्नयन और उद्योग आधारित प्रशिक्षण से युवाओं को आधुनिक तकनीक का ज्ञान मिलेगा। सरकार की ये पहल हरियाणा के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाने में अहम साबित होगी। स्वतंत्रता दिवस केवल देशभक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। आइए इस पावन अवसर पर हम अपने घर, विद्यालय, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने, यानी कि कूड़ा इधर उधर ना फेंकने, दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। स्वच्छ भारत ही सशक्त और विकसित भारत की पहचान बनेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादी। आजादी का दिन तुम्हें भी मुबारक हो मेरी लाडो। ले देख, तेरे लिए चूड़ियां लेकर आई हूँ। और मैं सबके लिए तिरंगा लेके आई हूँ। ये आपका तिरंगा, ये मेरा और ये मम्मी पापा का। मैं उनको भी देके आती हूँ। रुक लाडो, ये तिरंगे तो प्लास्टिक के हैं। तो क्या हुआ दादी? रुक जा, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या देख रही हो दादी? ये तिरंगा तेरे दादाजी का है। दादाजी का तिरंगा? हाँ बेटा, तेरे दादाजी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का बड़ा ही चाव था, जितना कि आज तुझे है। और जानती हो, ये तिरंगा तेरे दादाजी ने अपने हाथों से सिला था और हर साल इस तिरंगे को बड़े गर्व और सम्मान के साथ फहराते थे। दादी, आपने इसे इतने सालों से संभाल के रखा है। ये सिर्फ 3 रंगों से बना झंडा नहीं है, ये हमारे भारतवासियों की आन बान और शान है। और इसे हम बिखरने नहीं देते, इसे सहेजते हैं, संजो कर रखते हैं। सोचो लाडो, जिस तिरंगे को हम इतने सम्मान से फहराते हैं और एक दिन बाद उसे इधर उधर बिखरता देखते हैं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं दादी। इसीलिए तो तिरंगा कीमती है, इसे बिखेरने के लिए नहीं, इसे संजो कर अपनाना चाहिए। ये तिरंगा तेरे दादाजी ने मुझे सौंपा था और ये अब मैं तुझे सौंपती हूँ। समझ गई दादी। अब से हम ये प्लास्टिक का तिरंगा नहीं, अपने घर पर ये कपड़े का झंडा फहराएंगे और इसे हमेशा संजो कर रखेंगे। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।